नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी और आपके सामने आज कुछ अंधविश्वास जनित समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से भी जुड़ा है और अंधविश्वास से भी जुड़ा हुआ मामला है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले केरल में एक हाथी जो कि भूख से या स्वभाववश उसने किसी से कुछ मांगा खाने के लिए, तो किसी ने उसको फल के अंदर विस्फोटक रख के दे दिया। ये सोचिए कि मानवता आज कहाँ जा रही है और क्या कर रही है कि एक जिसके पास जो मतलब इंसान की जुबान में जो जानवर बात नहीं कर सकता, जिसकी भाषा ऐसा नहीं है कि वो बोलने वाला प्राणी नहीं है, वो बोलते हैं वो, लेकिन उनकी भाषा कुछ अलग है। उनकी भाषा वही लोग समझते हैं। वो इंसान की भाषा में नहीं बोल सकते और इंसान उनकी भाषा में नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ नकलची इंसान हैं जो कि उनकी आवाज की कॉपी करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। तो उसने कुछ मांगा खाने के लिए, उसने विस्फोटक भर के दे दिया। खाते ही दांत के नीचे पड़ते ही उसका मुंह उड़ गया, सूंड फट गया। दर्द से व्यथित वो हाथी 3 दिन तक नदी में खड़ी रही। मित्रों, अगर आज वो जीता जागता हाथी जिसके अंदर जीवन था, प्राण था, वो हाथी को विस्फोटक खिला दिया और वो हाथी जाकर के नदी में खड़ी रही, तालाब में खड़ी रही, अपनी जलन को शांत करने के लिए चेतना शून्य हो गई वो बेचारी। अंत में वो प्रेग्नेंट हाथी दर्द से कराहते हुए तीसरे दिन चौथे दिन खत्म हो गई। भगवान ने उसको उसकी तकलीफ को सुना और उसको मुक्ति दिया। लेकिन अगर आज कोई पत्थर के हाथी को अगर इस तरह से कृत्य करता, कहीं से थोड़ी भी क्षति पहुंचाता, जो कि मतलब उसके अंदर प्राण नहीं है, निष्प्राण हाथी को, जो पत्थर का हाथी है, अगर आज उसको कोई इस तरह से निष्प्राण मतलब उसके ऊपर हमला करता, तो आज मित्रों पूरे भारत में दंगे का माहौल हो जाता और पूरा भारत बंद हो जाता। ये सोचिए, ये हमारी आस्था है और यही हमारा जो है अंधविश्वास है। दोनों बातें यहाँ पे है। एक आदमी अगर किसी पत्थर के हाथी को जाकर के लखनऊ के अंबेडकर गार्डन में थोड़ी सी भी क्षति पहुंचा दे मित्रों, तो पूरे भारत में आग लग जाएगी और पूरा भारत बंद हो जाएगा। और एक जीता जागता हाथी मृत्यु को प्राप्त होता है किसी अमानवीय कृत्य द्वारा। उसके विरोध में कुछ गिने चुने लोग आते हैं। भारत बंद की तो बात छोड़ दीजिए, शायद एक जिला भी बंद नहीं होगा, क्योंकि वो जीवित हाथी था। अगर वो पत्थर का होता तो शायद बहुत कुछ होता। मित्रों, हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि घर में चूहा आता है तो हम उसको जहर रख देते हैं कि चूहा मर जाए। हम तरह तरह के दाव लगाते हैं कि चूहे को पकड़ करके कहीं छोड़ दें। अंततः उसको मारने के लिए भी हम उतारू हो जाते हैं, लेकिन वही हम पत्थर के चूहे को जा करके पूजा करते हैं और कहते हैं उंदीर मामा की जय, या ये गणेश भगवान की सवारी हैं, इनको प्रणाम करता हूं मैं। इस तरह मतलब जीता हुआ है, अगर उसके अंदर जीवन है तो वो अपने लिए आस्था का प्रतीक नहीं है। अगर वो पत्थर का है तो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, वो हमारी आस्था है।
वो हमारे लिए भगवान है। एक बैल अगर हमारे खेत में जा करके कुछ खाए तो वो बैल हमारा दुश्मन हो जाता है, वो हमारा नुकसान कर रहा है। लेकिन वही एक पत्थर के बैल के पास लोग जाते हैं जब शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, तो वहां जो नंदी जी का पत्थर का बना हुआ है, नंदी जी बैल के ही प्रतीक हैं, तो वहां पे जो बैल पत्थर का बैठाया हुआ रहता है, हम जाकर के उसके कान में धीरे से अपने मन की व्यथा कहते हैं, अपनी लालसा को कहते हैं, अपनी अभिलाषा को कहते हैं और कहते हैं कि हे नंदी बाबा, हे बैल महाराज, आप हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बताइए हम किस तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं, हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस धर्म के अनुयायी हैं। क्या हमारे धर्म में यही है कि जीते जागते जीव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम? अगर वही पत्थर का हो तो उसकी पूजा करते हैं हम मंदिर में जाते हैं, सांप को दूध लावा चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के गले का हार मानते हैं। अगर वही सांप हमें दिख जाए, भले वो हमारी कोई क्षति न पहुंचाता हो, लेकिन अगर हमें कहीं दिख जाए तो बिना मारे हम छोड़ते नहीं हैं उसको, क्योंकि ये तो काल है। ये जब सामने जीता हुआ जिंदा अगर दिख गया तो वो काल है। अगर वो शंकर भगवान के गले में लटका हुआ है और तांबे का है, पीतल का है, लोखंड का है, पत्थर का है, तो वो भगवान है, वो वासुकी नाग है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ज्ञान है कि नहीं है हमें भी नहीं मालूम। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? क्या यही हमारी धार्मिक आस्था है कि हम जीवित हैं तो उसको हम नहीं मानते? जो फोटो में आ गया, जो तस्वीरों में छप गया, वो हमारे लिए महान होता है। जो पत्थर का हो गया वो हमारे लिए महान होता है। सारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। हमेशा अब जितना मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन मैं इन कुछ सालों में देख रहा हूं कि लगभग मेरे हिसाब से 10 साल से तो मैं सामाजिक रिसर्च कर रहा हूँ। 10 साल तो हो गए। 2009 से कर रहा हूँ मैं, 11 साल हो गए। 2009 से मैं सामाजिक रिसर्च कर रहा हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और जहां तक मैंने रिसर्च में पाया है कि जितना मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन इन कुछ वर्षों में हुए हैं उतना पहले नहीं था। पहले हम दूसरे के माता पिता को भी अपने माता पिता के समान सम्मान देते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। अब तो कोई अपने माता पिता को भी माता पिता कहने के लिए तैयार नहीं है अगर उनसे कोई फायदा नहीं है तो। अगर फायदा है तब तो वो भगवान है, फायदा नहीं है तो वो उनको हम पहचानते नहीं हैं। अब पता नहीं किस तरह का फायदा लेना चाहते हैं। क्या आज के समय में धन ही सब कुछ है? क्या उसी से सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी आपकी? उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन सब बातों पर दोस्तों विचार करने का समय आ गया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे धर्म किस दिशा में जा रहे हैं। हमने काफी कुछ सोच विचार करके आज हमने इस विषय पे वीडियो बनाया है। आप लोग भी इस पर विचार कीजिए कि हम किस तरह की आस्था की पूजा करते हैं और हम किस तरह के भगवान को मानते हैं। क्या हमारे वेद शास्त्र ऐसे कहते हैं? क्या हम अपने शास्त्रों का अनुपालन कर रहे हैं? क्या हमें जो शिक्षा मिलती है हम उसका पालन कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ढोंग कर रहे हैं। हम धार्मिक हैं नहीं, हम धार्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम धार्मिक बनने की नहीं, धार्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर बनावटीपन ज्यादा है, सत्य से हम कोसों दूर हैं। मीलों या फरलांग या हाथ दो हाथ की दूरी नहीं, हम कोसों दूर हैं सत्य से। इसलिए अगर धर्म को पहचानना है तो उसकी खोज करिए। धर्म क्या है,
पहले ये जानिए कि धर्म क्या है, उसके बाद तब धर्म के कितने प्रकार हैं, इस्लाम या वो जो भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, इन सब की तो बात है। लेकिन सभी धर्मों का निचोड़ कुछ होता है, और जो होता है वही एक धर्म होता है। हमें उस धर्म को खोजना है, इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए कोशिश करना है। आप लोगों से भी अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग भी इस विषय पर ध्यान दें, सुने, समझें, और जो उचित व्यवहार लगे हमें भी सजेशन दें। मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।